हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, क्लास 10 का प्रश्नावली 3.2 मैथ्स का, है ना। तो क्या कहता है क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3y। समझ में आ गया ना। क्या ये समीकरण 1 दिया है और ये समीकरण 2 दिया है ना। इसको हल करना है, हल कीजिए और इनसे क्या करना है, m का वह मान ज्ञात करना। मतलब क्या, m का मान ज्ञात करना है। और कौन सा फॉर्मूला लगा के, ये y = mx + 3 है ना। ये फॉर्मूला लगा के हमको क्या करना है, m का मान ज्ञात करना है। तो हम लोग क्वेश्चन रीड कर लिए, तो वीडियो को कहीं स्किप ना करेंगे और वीडियो तक अंत तक जरूर बने। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं हल, है ना। और जो जो दिया उसको लिख लेते हैं। दिया है, क्या क्या दिया है, तो समीकरण 1 क्या दिया, 2x + 3y = 11। सेकेंड ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। फिर इक्वेशन नंबर 2 में चलते हैं, किधर है, 2x - 4y = -24। ये इक्वेशन नंबर 2 ये दिया हुआ है ना। अब हम लोग चलते हैं क्या, कौन सा मेथड से, प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि द्वारा, है ना। प्रतिस्थापन विधि द्वारा से चलेंगे तो हम लोग क्या करते हैं, कौन सा मेथड से चले, कौन सा समीकरण से चले, समीकरण 1 से चलते हैं ना। आप लोग समीकरण 2 से भी चल सकते हैं, समीकरण 1 से, है ना। और किसका मान ज्ञात करेंगे, x का मान ज्ञात करेंगे या फिर y का मान ज्ञात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम x का मान ज्ञात करने जा रहे हैं, आप लोग y का भी मान ज्ञात कर सकते हैं। और ये हम लोग समीकरण 1 से चले, आप लोग समीकरण 2 से भी चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। किसी एक का मान ज्ञात कर लेते हैं, किसका, 2x का लिख लेते हैं। 2x, क्योंकि x का मान ज्ञात करेंगे, x को जैसे तैसे रहने देंगे, बाकी बात इधर जितने हैं उसको पलट देंगे। क्या हो जाएगा, ये 11 का 11 है बराबर के उधर, तो ये भी बराबर के इधर 11 है, तो ये चेंज नहीं होगा। लेकिन ये क्या है, बराबर के इधर है 3y। अब ये क्या हो जाएगा, बराबर के इधर हो जा रहा था, ये चेंज हो जाएगा, प्लस था तो इधर आके -3y हो जाएगा, है ना। अब ये क्या है, x का मान ज्ञात करने जा रहे हैं, तो x = 11 - 3y, ये चेंज नहीं होगा। और ये 2x था तो x को रखे तो बट्टे में 2 आ जाएगा। ये हमारा क्या कहला है, इक्वेशन नंबर 3, या फिर बोल सकते हैं समीकरण नंबर 3, ये हो गया। अब यही क्या करेंगे, x का मान जो है वो किसी एक में रख दें, समीकरण 1 से चले तो समीकरण 2 में रख देंगे। क्या करेंगे, लिखेंगे चूँकि x का मान समीकरण 1 से चले हैं तो 2 में रखने पर, है ना, 2 में रखने पर। अगर समीकरण 2 में चलता तो 1 में रख देते हैं ना। तो क्या हो जाएगा, x का मान जहाँ x है वहाँ सिर्फ ये रख देना है, x का मान। तो 2 का 2 रह जाएगा और x के जगह में ये आ जाएगा, x के जगह में ये हिस्सा, x बराबर ये है ना, तो x की जगह में ये हो जाएगा क्या, 11 - 3y बट्टे का 2, ये x हो गया। बाकी जैसे कि तैसे, है ना, -4y = -24, ये लिख दिया, है ना। जैसे कि तैसे सब सजा दिया, 2 को 2 कर दिया और x की जगह में ये वाला लिख दिया पूरा, -4y = -24। चलिए ये सब सही है, आगे बढ़ते हैं। जब ऐसी स्थिति आएगा ना ब्रैकेट वाला, तो ये इनके साथ मल्टीपल होगा, फिर ये इनके साथ मल्टीपल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 11 दूना 22 माइनस, फिर ये क्या हो जाएगा, 3 दूना 6y बट्टे का 2, फिर ये -4y का 4y बराबर -24 का -24, है ना। यहाँ तक हम लोग का आसानी से हो गया। अब देखिए यहाँ क्या लग रहा है, भिन्न का घटाव लग रहा है, यहाँ कुछ नहीं तो माना कि 1, है ना। अब ये देखिए 2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये कितने बार में आएगा, 2 एक बार में, और 1 के टेबल में कितने बार में, 2 बार में, है ना। यही एक ऊपर वाले से सभी से मल्टीपल हो जाएगा। तो 22 को 1 से मल्टीपल करेंगे तो 22 होगा, फिर ये माइनस, और फिर वही मल्टीपल करेंगे तो 1 से तो 6 हो जाएगा ना, 6y। फिर ये माइनस का माइनस हो जाएगा, दोनों का लिए है ना एलसीएम। अब यही ऊपर वाला से मल्टीपल होगा तो 2 चौके 8y, फिर ये क्या हो जाएगा, बराबर के -24,
यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए ना। देखिए दोनों में क्या है, वाई वाई है, तो ये जोड़ घटाव आसानी से हो सकता है। तो ये 22 का 22 और ये क्या हो जाएगा, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस। जब सेम डायग्राम रहता है क्या हो जाता है, जुड़ जाता है ना। बड़ा क्या है -8y बड़ा, तो ये इसका डायग्राम लग जाएगा माइनस का, और दोनों जगह सेम है तो 8 और 6 14 और y का y और ये बट्टे का 2। बाकी बात ये क्या हो जाएगा -24, यही रहेगा ना -24 का। अभी इसको देखो, अब यहाँ क्या लग रहा है, वज्र गुणन हो जा रहा है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लग रहा है। तो ये इसके साथ मल्टीपल हो जाएगा, ये इसके साथ मल्टीपल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये एक से मल्टीपल करेंगे तो वही होगा 22 का 22 -14 का 14 बराबर, ये क्या हो जाएगा माइनस का माइनस और 24 दूना 48। ये संख्या है, ये भी संख्या है, यहाँ y छूट गया है ना, हाँ ये संख्या है, ये संख्या है, ये क्या हो जाएगा -14 का 14y, और ये संख्या है तो जोड़ घटा हो सकता है। ये माइनस का 48 चेंज नहीं होगा क्योंकि बराबर के उधर है, तो ये भी बराबर के उधर ही है। अब ये क्या है 22, देखो बराबर के लेफ्ट साइड है, तो यहाँ क्या हो जाएगा राइट साइड हो रहा है ना, तो प्लस है तो यहाँ हो जाएगा -22। फिर ये क्या हो जाएगा -14y बराबर, ये दोनों जगह सेम डायग्राम है, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो 48 और 22 70 हो जाएगा, जुड़ जाएगा और ये माइनस का डायग्राम लग जाएगा ना। फिर क्या हो जाएगा y बराबर -70 बट्टे का 14 है ना। क्या हो जाएगा y को बाहर कर दिया, 14 को बट्टे में हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस कट जाएगा, 14 के 14 14 पंचे 70, तो बराबर क्या निकला y बराबर 5 है ना। y बराबर क्या निकला 5। तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे पुनः फिर से है ना, y का मान समीकरण किस में रख रहे हैं, 2 में रख रहे हैं ना, इसमें भी रख देते हैं 2 में रखने पर समीकरण 2 में रख देते हैं। कहाँ है समीकरण 2, हाँ ये है ना, y का मान यहाँ सिर्फ चेंज हो जाएगा, बाकी बात जैसे तैसे 2x -4y है तो माइनस का 4 सिर्फ आएगा, और y में क्या हो जाएगा 5, तो गुने 5 बराबर माइनस के 24 है ना। आगे कर लेते हैं थोड़ा सा, 2x माइनस का माइनस 4 पंचे 20 बराबर माइनस के 24 है ना। ये हो गया, ये संख्या है और ये भी संख्या है, ये आपस में जोड़ घटाव आसानी से हो सकता है। तो क्या 2x को रहने देते हैं 2x में, और ये क्या हो जाएगा बराबर का बराबर, और ये -24 है तो -24 से रहने देते हैं इसको। और ये जो लेफ्ट साइड है, अब ये क्या कहाँ जा रहा है, राइट साइड जा रहा है, दाहिने साइड है ना, तो ये -20 है तो उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 20। आगे कर लेते हैं 2x का 2x, दोनों जगह सेम नहीं है तो घट जाएगा, क्या हो जाएगा एक जगह माइनस एक जगह प्लस है तो क्या हो जाएगा, तो अलग अलग रहे तो घट जाएगा। 24 में 20 घटा देंगे तो 4, और दोनों में बड़ा कौन है 24, तो उसका डायग्राम लग जाएगा। अब कर लेते हैं, x को बाहर कर देते हैं और ये -4 का -4 रहेगा और ये बट्टे में आ जाएगा, काटेंगे तो 2, तो x बराबर क्या हो गया -2 है ना। ये निकल गया, y निकल गया मेरा 5 और x निकल गया -2, तो क्या हो गया, अतः लिखेंगे क्या x बराबर -2 y बराबर 5 है ना। दोनों निकल गया ना। तो हमारा क्या बोला था क्वेश्चन में, ये फॉर्मूला सेटअप करना है ना। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार क्या बोला था, y बराबर mx + 3 mx + 3, तो y बराबर क्या है 5 बराबर m बराबर तो मालूम नहीं, तो m का m रहने देना है, और x क्या निकला है -2 + 3 है ना। ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, 5 का 5 रहने देते हैं, लेकिन ये संख्या और ये संख्या है ना, ये तो आपस में गुना हो जाएगा, तो बराबर कर लेते हैं, m को -2 से मल्टीपल करेंगे तो -2m हो जाएगा है ना, +3, तो क्या कहलाएगा 5 का 5 और ये प्लस था बराबर के उधर, अब इधर हो जाएगा तो -3 हो जाएगा और -2m कहलाएगा। ये क्या हो गया, घट जाएगा ना, क्या कहलाएगा 5 में 3 गया तो 2 बराबर -2m, तो क्या कहलाएगा
2 का 2 और ये 2m है ना, तो बट्टे में आ जाएगा ये बराबर माइनस के साथ, और ये m काटेंगे तो 1 निकल जा रहा है, 2 1 2, तो m बराबर क्या निकला -1। यही हमारा आंसर है ना। क्या पूछा था, m का मान ज्ञात करने बोला था, तो m का मान कितना निकल गया -1 है ना। उम्मीद करता हूँ क्या वीडियोस आप लोग को समझ में आया होगा। देखिए ये समीकरण 1 था, ये समीकरण 2 था, प्रतिस्थापन विधि से x का मान निकाल लिए। अब यही x का मान किसी में पुट कर देंगे है ना। x का मान समीकरण 1 में या 2 में, समीकरण 1 से चले, समीकरण 1 से चले तो समीकरण 2 में पुट कर देंगे। तो वही कैलकुलेशन करते करते चलना है। x का y का मान निकल गया इसमें, फिर इसमें x का मान निकल जाता है, फिर ये फॉर्मूला सेट कर देना है और ये m का मान ज्ञात करने बोला था, तो m का मान ज्ञात हो जाएगा इससे है। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दें। कुछ सीखे होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।